अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्ताद कुरैशी और आप देख रहे हैं बाप बेटा। 2.5 साल पीटीआई की हुकूमत को पूरे होने वाले और किसी किस्म का रिलीफ जो पीटीआई की हुकूमत और इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले किया करते थे कि हम दूध की नहरें बहा देंगे और हम आसमान पे चले जाएंगे, इस तरह की कोई सूरत नज़र नहीं आती। पाकिस्तानी अवाम बुरी तरह से मुतासर हो गए। हर तरह का बहरान इस मुल्क में शामिल हाल है। बिजली की तरफ देखा जाए, गैस की तरफ देखा जाए, पानी की तरफ देखा जाए, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। और पिछले दिनों 262% दवाइयों में इजाफा कर दिया गया, उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया। और ये वो दवाइयाँ हैं जो रोज़मर्रा की बीमारियों की दवाइयाँ हैं, जिसमें शुगर है, मलेरिया है, बुखार है, नज़ला है, जुकाम है। और ये जो वो चीज़ें हैं जो आप अपने टैक्स देकर आप लोग ये डिमांड करते हैं कि हुकूमत वक्त जो है आपके टैक्स का बेनिफिट और रिलीफ कुछ इस तरह दे सके जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें शामिल है। लेकिन आवाम को जो दवाइयाँ उनकी ज़िंदगी बचाने में जो है वो मददगार साबित होती हैं, उनको मुहल्लक बना दिए गए। डॉक्टर फैसल जो मुआविन खसूसी हैं सेहत के, उनका कहना ये मार्केट में दवाइयों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया। उनकी बात वो किसी की समझ में नहीं आई कि उन्होंने ये बात क्या कही है कि मार्केट में एक चीज़ ख़त्म हो गई है तो उसको उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया जाए, ताकि जो लोग बहुत मुश्किल से पहले ही दवाइयाँ ख़रीद पा रहे हैं वो बिल्कुल ना ख़रीदें और वो दवाइयाँ खाए बगैर जो अपनी ज़िंदगी बसर करें और इंतकाल करते हैं तो वो कर जाए। हुकूमत वक्त को इससे कोई कंसर्न नहीं है। बजान मौजूद है, उनसे पूछते हैं। ये डॉक्टर फैसल सुल्तान जो मुशीर सेहत हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि हमने मार्केट में दवाइयों की कीमतों को इसलिए बढ़ाया है कि उसकी सप्लाई डिमांड के मुताबिक रहे। ये एक अजीब फलसफा बयान किया है। कल को कोई चीज़ और महंगी होगी, चीनी महंगी होगी, गंदम महंगी होगी तो उसकी भी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी ताकि ये नुक्ता और ये फलसफा लोग भूखे मरे। तो ये बड़ी आम दवाइयाँ, सर दर्द की दवाई है, फ्लू की दवाई है, यानी बहुत आम दवाइयाँ जो कि बुखार की, फ्लू की और आँख की, कान की। यहाँ लेटर रहमत हॉस्पिटल फ्री ऑपरेशन करता है, आई मोगल हॉस्पिटल फ्री ऑपरेशन करता है आँखों का, फ्री दवाइयाँ देता है। लेकिन कुछ दवाइयाँ वो लिख के देते हैं आम लोगों के लिए, तो उनके लिए भी वो दवाइयाँ लेनी मुश्किल हो गई है। 9% से लेके 262% तक ये इजाफा किया गया है। और इसमें अमराज कल्ब की अद्वियात भी शामिल है। अमराज कल्ब की अद्वियात जो हैं वो भी नागुज़ीर हो गई हैं। लोगों के सर दर्द है, मसल डिस्प्रिन है, वो आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं लोग अपने खून को पतला करने के लिए। सर में दर्द है, उसको पैराडोल है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये इस तरह की चीज़ों को भी बढ़ा दिया। और फिर ये कहते हैं कि जी आम आदमी की पहुँच इसमें कोई मुतासर नहीं होगी। कैसे मुतासर नहीं होगी कि एक आदमी को अगर सर दर्द हो रहा है और उसको 262% उसके इजाफे के साथ दवाई लेनी पड़ेगी तो वो तो परेशान होगा। पहले ही वो माशी तौर पे बहुत परेशान है। आम आदमी कोविड-19 के बाद माशी तौर पे बहुत परेशान है, बहुत उसकी माशी हालत अबतर होती चली जा रही है। और इसके अंदर अब और जो किया है कि बच्चों के दूध के अंदर जो दूध का इजाफा है वो भी कर दिया गया है, कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 5 से 10 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। तो ये वो चीज़ें जो कि आम आदमी के इस्तेमाल के लिए हैं, आवाम के इस्तेमाल के लिए हैं, ये ख्वास की नहीं है, ये ख्वास के इस्तेमाल की नहीं है चीज़ें। और टैक्स जो है वो लेने के लिए ट्रिपल हो गया, वो भी ट्रिपल हो गया और वो भी आम आदमी से लिया जा रहा है। मसलन हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसके ऊपर टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। बिजली के ऊपर इजाफा कर दिया, बिजली के ऊपर ये इजाफा किया है कि जी पिछले 6 माह फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं हुई। फ्यूल एडजस्टमेंट की सूरत में उन्होंने 6 माह तक जो एप्लीकेशंस थी वो सस्पेंड रखी नेपरा की। अब उसमें भी 80 अरब रुपए का इजाफा कर दिया। 80 अरब रुपए का इजाफा जो है वो ज़ाहिर लामाना तौर पर आवाम ने दे दिया। यही सूरत हाल जब होगी आम लोगों के अंदर और आवाम के अंदर तो वो किस तरह से इस हुकूमत की खैर खाई करेंगे और किस तरह से वो मदीना की रियासत की तवक्को रखेंगे। अल्लाह ताला हमें भी और इन सब को भी हदायत पे रखे और आइंदा के लिए इस पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नारे पे कायम हुआ था, इसमें वही निज़ाम अल्लाह का और अल्लाह के नबी का जारी करने की तौफीक अता फरमाए और आवाम को आसानियाँ बांटने की तौफीक अता। बिल्कुल, दरख्वास्त का मेरे ख्याल से मरहला गुजर गया। अवाम जब तक हुकूमत के खिलाफ एहतजाज नहीं करती, सड़कों पर नहीं आती और मेरे ख्याल से हुकूमत की सर पर भी जूं नहीं रेंगती। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।